ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये पूर्वी भाग है ना। पूर्वी भाग में कौन सी श्रेणी है? नामचा परवा ना। नामचा परवा श्रेणी से लेकर पश्चिम भाग में, भारत के पश्चिम भाग, मतलब ये क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी जो भाग है भारत का, वहां से लेके उत्तर पूर्वी भाग का जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिस्सा है, उस हिस्से की जो क्या पाई जाती है? श्रेणियां। वो श्रेणियां जो महान हिमालय की श्रेणियों के अंदर, श्रेणी के अंतर्गत ये सारी चोटियां पाई जाती हैं। तो महान हिमालय के अंतर्गत जैसे कि कहां पे? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक श्रेणी पाई जाती है। पहले हमने बताया भी था कि नंगा पर्वत और नामचा पर्वत से कौन सी नदी यहाँ से मूवमेंट लेके निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नंगा पर्वत से कहां से? सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और नामचा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, तो इनमें से पूरब में हम देखते हैं नामचा पर्वत श्रेणी। भारत के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में पाई जाने वाली सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? नामचा पर्वत श्रेणी। फिर उसके पश्चिम के हिस्से में आएंगे तो कंचनजंगा, जो उत्तराखंड में, ओ क्या कहते हैं, सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक, स्वतंत्र भारत, यूं कहा जाए स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी, चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा। फिर उसके बाद आते हैं मैकालू श्रेणी। फिर उसके आगे आएंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पे? नेपाल में ही स्थित है, माउंट एवरेस्ट। ठीक, फिर माउंट एवरेस्ट के बाद आते हैं गौरी शंकर, और उसके पश्चिम में ये सारी श्रेणियां किसमें है? महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं ये श्रेणियों में, और ये सारी उच्च चोटियां हैं। फिर माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में आएंगे गौरी शंकर है। फिर उसके पश्चिम में जाएंगे तो मानसालू है। फिर उसके आगे आएंगे तो अन्नपूर्णा है। फिर उसके आगे आएंगे तो धौलागिरी है। फिर त्रिशूल है। त्रिशूल के बाद फिर क्या है? नंदा देवी है। नंदा देवी, त्रिशूल, त्रिशूल के बाद कामेट। ये कहां पे है? ये उत्तराखंड के हिस्से में लगी हुई श्रेणियां हैं। ठीक, भारत में जो उत्तराखंड है उस श्रेणी में लगी हुई क्या है? ये श्रेणियां हैं। फिर उसके आगे आते हैं भारत की पाकिस्तान और चीन से लगी हुई जो श्रेणी है, ये तीनों हिस्से में क्या है? भारत में स्थित है, और ये पाक के अधीन श्रेणी है। ठीक, और ये भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक, इस श्रेणी का नाम K2 है ना। पहले बताया भी है K2 का फुल फॉर्म भी ना। फिर उसके बाद आते हैं और इसके पश्चिम में जाते हैं तो नंगा पर्वत। ये क्या है? ये पूरब से पश्चिम तक की श्रेणियों का क्रम है। ठीक, अब इन क्रमों में इन नदी क्या कहते हैं, चोटियों की ऊंचाई देखते हैं। तो नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद K2 की कितनी है? 8611 मीटर। फिर उसके बाद कामेट की कितनी है? 7756 मीटर। फिर उसके बाद त्रिशूल की कितनी है? त्रिशूल की है 7140 मीटर। फिर उसके बाद नंदा देवी की 7817 मीटर। फिर धौलागिरी की 8172 मीटर। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा की 8078 किलोमीटर मीटर। फिर उसके बाद मानसालू की है 8156 मीटर। गौरी शंकर की है 7148 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर। ठीक, ये क्या है? इसकी ऊंचाई अब धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो कहीं कहीं पे इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 48 की जगह 50 भी दी हुई होगी। फिर उसके बाद आता है
मैकालू कितनी है 8448 मीटर। कंचनजंगा 8597 मीटर। नामचा पर्वत की है कितने 7756 मीटर। ये क्या है महान हिमालय की श्रेणियों में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटियां। ठीक, जो भारत के पश्चिम से उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी के हिस्से में फैली हुई श्रेणियां हैं महान हिमालय। और फिर इसके नीचे आता है कौन सा लघु हिमालय, जो बताया था लघु हिमालय में कौन कौन सी पीर पंजाल, धौलाधार और किमायू के बाद फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय ना, इसी को महाभारत हिमालय भी कहा जाता है ना। तो ये सारी श्रेणियां, फिर उसके बाद आती है तीसरे में जो लघु हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणियां हैं, जो आज कैसी है नवीन श्रेणियों के अंतर्गत आ रहा है। फिर उसके नीचे क्या है इन्हीं श्रेणियों के बाद इन्हीं से जो नदियां बहती हैं वो नदियां किसका निर्माण करती हैं, आगे ये मलबा लेके जाती है तो विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो ये क्या है इन्हीं के अंतर्गत ये श्रेणियां आती हैं। ठीक।